तो आज हम बात करेंगे अभी नई कंट्रोवर्सी है। तो एक आदमी हैं जिन्होंने 2 शादियाँ करी हुई है, तो थोड़ी सी उस बारे में बात करेंगे। अभी इनकी नई कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी बहुत पहले से थी लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे। तो अभी जो है ये इन्होंने जो हस्बैंड हैं इन्होंने 2 शादियाँ करी हैं, दोनों लव मैरिज हैं। हाँ जी, दोनों लव मैरिज करी हुई हैं इन्होंने। तो होता ऐसा है कि इनका 2 शादियाँ करते हैं और दोनों जो पत्नियां हैं वो साथ में रहने लगती हैं। और जो दूसरी वाली, मतलब कि पहली तो इन्होंने लव मैरिज की थी, फिर दूसरी वाली के पीछे पड़ते हैं, दूसरी से भी शादी करते हैं और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। होता ऐसा है, कुछ साल ये लोग साथ में रहते हैं, अपना यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, खुश रहते हैं ये लोग। अब खुश रहते हैं या नहीं, लेकिन वीडियो में दिखता है कि हाँ ठीक है। और लोग बोलते भी हैं कि देखो अच्छे से रह रहे हैं, दोनों सौतन हैं, लेकिन फिर भी दोनों जो वाइफ हैं उनको अच्छे से ये रखते हैं, सारा जो शौक़ है उनका, और जैसे कि हर चीज़ पूरा करते हैं। तो फिर ऐसे इनका चलता रहता है। अभी ऐसा हुआ है कि जो इनकी पहली पत्नी है वो चली गई। इनके घर में पहले से कुछ कंट्रोवर्सी हुई तो दूसरी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, वो अलग रहने लगी थी। अब क्या हुआ है, पहली पत्नी चली गई है, लोग उसके सांवले रंग को बोलते थे कि रंग सांवला है। पहली पत्नी का रंग सांवला है और दूसरी पत्नी गोरी है, और ये जो टिकास है इनका रंग भी सांवला ही है। दूसरी पत्नी चली गई है, एक मेकओवर करती हैं, बहुत बड़ी वो भी है, उनका सैलून है, वहाँ चली गई हैं वो, और उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारा रंग गोरा कर दूँगी। तो ऑडियंस जो पहली पत्नी है उसको शुरू से प्यार देती है, और देना भी चाहिए, क्योंकि उसके साथ लोगों की हमदर्दी बहुत ज़्यादा रहती है कि बेचारी ने बहुत कुछ सहा है। तो सैलून वाली भी सोच रही है कि चलो इसी में इसका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो सांवली वाली है पहली पत्नी, ये चली गई हैं अपना इवेंट का बोल के कि मेरा इवेंट है, और ये कह के चली जाती हैं वहाँ पे, और वहाँ वो बोलती है मैं अपना रंग गोरा करवाने आई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका भी ठीक है, तुम चली गई हो गोरा होने, लोग तुम्हें सांवला सांवला बोलते थे, लेकिन क्या तुम्हें खुद को अपना रंग पसंद नहीं था? अगर तुम्हें पसंद था तो तुम अपने काले गोरे पे ना ध्यान देके कुछ और अपने आप में इम्प्रूव लाती। और लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद इनको बुरा लगता है कि देखो मुझसे बताए बिना चली गई, मुझसे पूछे बिना चली गई। तो तुम मुझसे पूछे बिना दूसरी शादी कर सकते हो, दूसरी बीवी ला सकते हो, 2-2 और बच्चे कर सकते हो, और वो ये भी ना, जैसे कि वो अगर कहीं जाए भी तो तुमसे इजाज़त लेकर जाए। उसके बाद ये तक काफ़ी शिकायतें करते हैं पहले वाली की कि देखो पूछे भी ना चली गई, और उसका क्या क्या मैं राज बताऊं, बहुत सारे उसका मैं पर्दाफाश कर रहा हूं कि वो मेरी माँ को खाना नहीं टाइम पे देती थी, और वो मेरी माँ का चूल्हा चौका अलग है, मतलब तमाम तरह की बातें कि चूल्हा चौका अलग है। और मैं वहाँ पहली वाली के पास, इसलिए आप लोग पूछते थे कि मैं इस वाले के पास क्यों नहीं रहता, पहली वाले के पास क्यों नहीं रहता। तो रीज़न ये है कि ना तो ये मेरी माँ का ख्याल रखती है, ना तो ये मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी, तो इसीलिए मैं दूसरी वाली के साथ रहता था। वहाँ मुझे टाइम से खाना पानी सब कुछ मिलता था, मुझे दवाइयाँ टाइम पे मिलती थी। तो कुल मिला के आपको आपकी दूसरी पत्नी से भी प्यार नहीं था, वहाँ इसलिए रहते थे क्योंकि आपकी खातिरदारी होती थी। वो आप वहाँ पे कभी भी बोलते हैं कि देखो मैं 4 दिन यहाँ रहा तो बीमार पड़ गया, और वहाँ मैं चला गया तो वहाँ मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, वहाँ मुझे कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के तमाम तरह की बातें करते हैं कि बच्चों का ख्याल नहीं है, तो बच्चों का ख्याल वो अकेले नहीं करेगी, बच्चों का ख्याल आप भी करो। आपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा दूसरी शादी करते हुए, तो वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रही है, तो बच्चों के बारे में क्यों सोचे, थोड़ा सा आप भी बच्चों की देखभाल कर लो। उसके बाद ये जाते हैं दूसरी पत्नी के पास, ठीक है। और दूसरी वाली को तो मची है चिढ़, दूसरी वाली को चिढ़ इस बात के लिए मची है कि वो कहीं से सच में गोरी ना हो जाए, जैसा कि उन्होंने जो सैलून वाली है उन्होंने बोला हुआ है कि मैं गोरा करके दिखाऊंगी। अब पहली वाली को लग रहा है कि सही वो गोरी हो गई तो मतलब मुझे कुछ और नहीं कहने के लिए मिलेगा, और टिकास कहीं सच में हमेशा के लिए उसके पास ना चला जाए। उसके बाद जो दूसरी वाली है वो क्या कह रही है कि जाते हैं वो तो इन मतलब दूसरी वाली से भी इनका कुछ लफड़ा चल रहा होता है। दूसरी वाली भी इनको अच्छे से चिल्लाती है, धोती है, और दूसरी वाली के बारे में फिर जब दूसरी वाली बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, तमाम तरह की बातें करने लगती है, तो दूसरे वाले की भी पोल खोलने लगते हैं। तो कुल मिला के अभी वाईटी पे जो चल रहा है, तो इनको भी लग रहा है कि जब घर के राज बाहर आएंगे, राज बाहर आने से ही वायरल हुआ जा सकता है, और वीडियो में जैसे कि डॉलर कमाया जा सकता है। तो ये बारी बारी से दोनों बीवियों का राज बाहर ला रहे, तो दूसरी वाली के बारे में भी ये काफ़ी बातें कहते हैं कि ये पहली वाली के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहने देती थी, बोलती थी कि उससे तलाक ले लो। मैं एक दिन उसके साथ रील बना दिया, सिर्फ ज़िंदगी में एक बार रील बनाया मैंने, उसके लिए बोली कि हाँ
उसके साथ रील बनाया है, उसको गाली दे के कि उसके साथ रील बनाया और फिर मुझे ठीक से मतलब कि मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखने देती थी। मतलब तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। मतलब कुल मिला के इनकी गलती नहीं है, ये अपनी गलती कहीं से मानने की ये तैयार नहीं है। मतलब इनकी गलती नहीं है बिल्कुल भी भाई। और ये पहली वाली की गलती देते हैं कि मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती थी और चूल्हा चौका अलग है, मेरी माँ जॉब से आती है तो खाना बनाती है। और दूसरी वाली को बोलते हैं कि ये पहली वाली के पास नहीं रहने देती थी। पहली वाली से मैं अगर बोल देता था, मैं कुछ बातें भी कर लेता था, पहली वाली के बच्चों को थोड़ा अगर मैं केयर कर देता था तो ये मुझसे लड़ने लगती थी। मैं उसके साथ एक रील भी नहीं बना पाता था। आप लोग मुझे बोलते थे कि तुम पहली वाली के साथ रील क्यों नहीं बनाते, वीडियो क्यों नहीं बनाते, उससे तुम्हारा बॉन्ड नहीं दिखता। तो मैं क्या बताऊँ, इसी ने मुझे हर चीज़ के लिए रोका था। और जो दूसरी वाली बीवी है वो भी काफ़ी पीछे से चिल्ला रही होती है कि नहीं भगवान देख रहा है, फलाना ढिमकाना। मतलब वो भी अपना चिल्ला रही होती है और इधर ये अपनी वीडियो बना रहे होते हैं, वो अपने लाइव कर रहे होते हैं और वो उधर से चिल्ला रही होती है कि मतलब कि झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कब बोला, तुमने तो मुझसे ये कह के शादी करी थी कि मैं उससे तलाक ले लूँगा और मैं तुम्हारा ही रहूँगा, तब मैंने तुमसे शादी करी थी, तुमने मुझे धोखा दिया, अभी तक तुमने आधार कार्ड नहीं बनवाया, मेरा पहले का ही आधार कार्ड है, अब आधार कार्ड में तुमने मैं अपना नाम नहीं लिखवाया पति होने का। तमाम तरह की ऐसी ऐसी बातें ये कर रहे हैं। और जो दूसरी वाली भी है वो भी है बहुत दिनों से बोल रही है कि मैं भी तलाक लूँगी, मैं भी तलाक लूँगी। मतलब कि इन दोनों का तो चल रहा था अभी, हस्बैंड वाइफ जो दूसरी वाली है और ये हस्बैंड का कुछ दिनों से चल रहा था। तो अब पहली वाली का अब शुरू हुआ है, इनका जो लफड़ा हुआ है पहली वाली से अब शुरू हुआ है और दूसरी वाली से इनका ज़्यादा दिन से चल रहा था। तो जब पहली वाली चली गई तो ये दूसरी वाली के पास गया, फिर उसने भी अपना इनको मतलब काफ़ी भला बुरा सुनाया। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि इनका जो हाल है वो धोबी का कुत्ता हो गया है। काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी जो इनकी हालत है वो वही है। तो कुल मिलाकर ये है कि इंसान को थोड़ा सा हर चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। लाइफ में कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। बाकी इन लोगों से हम कहना यही चाहेंगे और शायद इनके कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ना है लड़ो, जो करना है करो वाईटी पे, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को ना दिखाएं, बच्चों को आप लोग ना दिखाएं। अब बच्चे आगे जब जाएंगे तो जो आप लोगों की कंट्रोवर्सी है, जो आप लोगों ने काम किया है उससे आगे उनको चिढ़ाया जाएगा। लोग बोलेंगे कि तुम्हारी फैमिली में ये सब होता है। तो बच्चों को आप लोग थोड़ा सा दूर रखिए कैमरे से, आप लोग लाइव करिए, खूब लड़िए, खूब झगड़िए, खूब डॉलर कमाइए, आगे बढ़िए, जो करना है करिए, बस बच्चों को थोड़ा इससे दूर रखिए ताकि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर वो कभी आगे बढ़ें और तो उनको दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें, बार बार बच्चों को वीडियो में लाना, बच्चों के सामने इतनी मारपीट करना, बच्चों से बार बार ये बुलवाना कि तेरी माँ छोड़ के चली गई है, ये सब कहवाना। तो थोड़ा सा इन सब बातों को थोड़ा ख्याल रखिए।